बड़ा नुकसान हुआ है। सेठी साहब, ये जो PSL के लड़ाई झगड़े हैं ये कब खत्म होंगे? PSL के क्या लड़ाई झगड़े हैं, अब आप बताएं मुझे जरा। देखिए ना, वो कंपनी बनाने जा रहे हैं, वो मालिकाना हुकूक नहीं है फ्रेंचाइज मालिकान के पास 10। अब बीइंग एन ओनर हम जो है वो हमारे पास मालिकाना हकूक नहीं है, हम मैनेजर की तरह के काम हमसे लिए जा रहे हैं। आप ये देखें कि IPL का एक प्लेयर करोड़ों में लीग है, वो बहुत महंगी लीग है और IPL कितना पैसा जनरेट करके देता है इंडिया को। अब ये भी तो थोड़ा क्रेडिट हम लोगों को देना चाहिए और हमारी बातें भी सुननी चाहिए। नहीं अच्छे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है जी, उसकी एक प्राइस है जो वो पे करके बैठे हुए हैं। आसिफ भाई की भी टीम काफी महंगी है, हम लोग क्योंकि बहुत सस्ती टीम थी जैसा मैं कहता हूँ, तो हमें तो कुछ आंसू पूछ जाते हैं। अगर फ्रेंचाइजेस खुश नहीं है तो उनको साथ लेना चाहिए, अगर PCB के कोई इश्यूज हैं तो फ्रेंचाइजेस को साथ लेके चलना चाहिए। अगर फ्रेंचाइज मालिकान की कोशिशों से चीजें होती तो शायद बहुत सी चीजें बहुत पहले बेहतर हो चुकी होती है। मेरी आतिफ भाई से कई दफा डिस्कशन हुई, आपसे भी प्रॉब्ली हुई और कुछ और फ्रेंचाइज ओनर से, उसने कहा जी पहले भी हम लॉस में हैं और इसमें अभी जो फायदा हो रहा है सबसे ज्यादा बोर्ड का ही हो रहा है और हम लोग जो हैं वो जरा पिस रहे हैं। PCB समझता नहीं है अभी तक 10 बरस गुजरने के बावजूद भी कि क्रिकेट के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके भी बातों को मानना चाहिए। ये नुकसान होना शुरू हो जाए सबको, क्योंकि मईशत चल नहीं रही है, स्पॉन्सरशिप्स मुश्किल से मिलेंगी इनको। और बात नहीं करता कि फ्रेंचाइज ओनर्स का नुकसान भी हुआ है। नहीं, वो तो कहते हैं ना कि आप स्क्रीन पे आ जाते हैं ना, तो वो तो नुकसान ना हुआ। मतलब आप स्क्रीन पे आने के पैसे दे रहे हैं। बाबर आजम जहाँ पे बोली लगी ना मुंबई इंडियंस के तरफ, भाई अंबानी ने ना इसको अमीर, इसको पाकिस्तान का अंबानी बना देना। बाबर पहले अपनी टीम खराब की, अपनी क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया और अब उनको एशिया का बेड़ा गर्क करने का टास्क जो है वो दे दिया गया है। 2 ICC के टूर्नामेंट और दोनों में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है वो बहुत बुरी रही है। उनका फोकस टीम नहीं है, उनका काम पैसे लेके आना है। पिछले 2 साल में जितने हमने मैच आ रहे हैं ना, इतने नेपाल और श्रीलंका वगैरह चैंपियंस ट्रॉफी से जब से पाकिस्तान बाहर हुआ है ना, मोहसिन नकवी साहब अंडरग्राउंड हो गए हैं। बाबर आजम भी टैलेंट से नहीं आया, क्या बड़ा टैलेंट निकाला है। हमने जीतना और दुनिया ने हारना, और सिर्फ हमने जीतना। PCB को इस तरह का हाथ फेरा है, PTV के भी सिरे चढ़ गए हैं। 13 बिलियन रुपीस में पाकिस्तान को ICC की तरफ से हमने उस बजट का भी कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? सर आपने स्टेडियम बनाए, हमने खंदक बनाई, समझे ये स्टेडियम है, उसके इर्द गिर्द खंदक नहीं होती 10 फुट की, तो और क्या करें। इन दोनों मैचेस में बॉलिंग का ही मसला रहा है। एज यू पॉइंटेड आउट, हमने ऊपर से विकेट्स हासिल करके काफी रन बनवा दिए। और सिक्कू भाई ये मसला आज का नहीं है, बट अगर हम करंट सिनेरियो में रहते हुए बात करें तो क्या बॉलर्स की यूटिलाइजेशन का मसला है, सही टीम सिलेक्शन का मसला है, जो कि हमें पहले ODI में नजर आया, हमने 4 ही बॉलर खिलाए, इस बार तो हमने पूरे बॉलर खिलाए थे, या फिर बॉलर्स की लेंथ का मसला है? तो मैंने आपको पहले भी बोला है, देखिए कप्तान बहुत चीज होता है किसी को बनाने और बिगाड़ने के लिए। ये टीम खड़ी करनी है, इस टीम में यंगस्टर्स है उनको डेवलप करना है। क्या रिजवान वो राइट ऑप्शन है? क्या रिजवान इसके लिए राइट चॉइस है? नथिंग अगेंस्ट हिम, मैं कहता हूँ कि 10-10 साल कप्तानी करें, बड़ी जबर बात है, लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान की क्रिकेट आ गई है, क्या रिजवान उसको फॉरवर्ड लेके जा सकेंगे? इतना विजन है उनके अंदर? ये मुझे डाउट है इनकी चीज पे। उसके बाद आप देखें कि ये प्लेयर्स बैठते हैं, ये प्लेयर्स बैठ के आजकल ये बातें कर रहे हैं, हर बंदे से आप ये सवाल पूछ रहे हो कि जी पाकिस्तान के अंदर मामूल बन गया है क्रिटिसिज्म करने का। यार आपको पहले दूसरे नंबर पे टीम दी थी, वो पहले दूसरे नंबर से टीम आप 9वें नंबर पे ले आए हो, इस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे हो, फिर भी गिले कर रहे हो कि आप पे तनकीद हो रही है। शुक्र करें कि आप पे तनकीद हो रही है, आपके बारे में कोई बात कर रहा है, नहीं तो हालात ऐसे हैं कि PSL में आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है, आपके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, आपकी जो है ना क्राउड्स फुल नहीं हो रहे, आपका मैच देख के लोगों की टिकट नहीं बिक रही है। तो ये हालात यहाँ पे, और आप कह रहे हैं कि क्रिटिसाइज गलत कर रहे हैं। ओ भाई, यू गेट पेड हैवीली, यू गेट पेड रियली हैवीली टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। कोई ग्रूमिंग का देखें बहुत ज्यादा प्लान है, खुदारा इनकी ग्रूमिंग पे काम करिए, या इनको टीवी के आगे बिठाते हैं तो इनको बताया करिए कि इन्होंने बात क्या करनी है। लोगों के दिलों के जज्बात ठेस पहुंचती है। हम जैसे लोग जिन्होंने क्रिकेट को प्यार किया हुआ, इश्क किया हुआ, जब वो इस तरह की मैं PCB पे केस करने वाला हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चों के साथ बड़ा जुल्म किया है, क्योंकि जब मैंने PSL का गाना सुनाया उनको, मेरे बच्चों ने चीख मारी है और भाग गया और 3 दिन से बात नहीं कर रहे। यार इतने बुरी कॉम्पोजिशन, इतना बुरा गाना, यार ये बनाया किसने? ये PCB के कौन सा बंदा है जिसने ये आइडिया अक्स किया है और जिसको दिया है उसने बनाया है? शर्म नहीं आती गाना बनाया हुआ आपको? आपने मेरे बच्चे डरा दिए हैं आपने मेरे।
बच्चे मेरे 3 दिन से बात नहीं कर रहे आपकी वजह से। मैं आपसे बड़ा सख्त नाराज हूं और मैं केस करने वाला हूं आप पे। आज आएगा करोड़ है, ग्रूव बनाया है क्या है? फिर आपने इतना जुल्म किया, मोहम्मद वसीम में कपड़े छुपा के रैपर्स को बना दिए आपने। वह समझ नहीं आई। पाकिस्तान सुपर लीग ने अपना इस साल का एंथम रिलीज कर दिया है, जिसमें इस साल भी पंजाबी को भरपूर प्रमोट किया गया है। कोई परवाह नहीं है सिंध में रहने वालों की, कोई परवाह नहीं है बलोचिस्तान की, कोई परवाह नहीं है केपी में रहने वालों की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये नालायकी है कि ये जब भी एंथम में उर्दू के अलावा किसी दूसरी जुबान को टच करते हैं तो वो पंजाबी होती है। अब आपके पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप है और पंजाबी से शुरुआत हो रही है, हुन साडी वारी ओए। फिर पाकिस्तान टीम के हैशटैग होते हैं आ तेनू मैच दहावा पंजाबी। फिर 2019 का आपका PSL का एंथम, उसमें ये लफ्ज यूज किए गए, गर्मी च सड़, भावें सर्दी ठर, भावें चाह पानी पी, भावें दूध पत्ती चढ़। मैं पंजाब से हूं और मेरे लिए मुझे थोड़ा समझने में भी टाइम लग रहा है। तो अगर किसी को बलोचिस्तान में बैठे या सिंध, अंदरून सिंध में बैठे या केपी में कहीं बैठे ये मेरी जुबान समझ नहीं आ रही तो मैं माजरत खुआऊं, ये पाकिस्तान सुपर लीग के ही लफ्ज हैं। पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान, लेकिन सिर्फ एक पंजाबी को यहां पे प्रमोट करता है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों करता है? अगर ना वाइब एंड माहौल और एक्स, अबे यार ये बहुत पुराने हो चुके हैं। ये इसका जो क्या कहते हैं अस्थाई है, मेरा एक्स देखो दमादम, मेरा फ्लो देखो, मेरा वाइब देखो। अबे भाई ये बहुत इस्तेमाल हो चुके हैं, ये अब लोग भी बेजार हो चुके हैं। कौन अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करता है ये तुम्हारा वाइब क्या है, ये तुम्हारा फ्लो क्या है? अबे भाई ये बहुत बहुत ज्यादा वॉनबी टाइप लफ्ज का इस्तेमाल है। खैर एनीवेज, गाना है, चलेगा मैदानों में, खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे लिए, मुझे दूसरों का नहीं पता, हालांकि बड़ी गालियां पड़ रही हैं। अली तरीन भी काफी नाराज हैं कि अली जफर को क्यों दे दिया, उनका अपना मामला है। वो कहते हैं पाकिस्तान में और भी बेहतर आर्टिस्ट हैं, जो कि मैं उनसे अग्री करता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत बेहतर आर्टिस्ट हैं करंट पॉइंट ऑफ टाइम में। अली जफर इज डन एंड डस्टेड, वही क्लीशे मेलोडीज हैं, वही क्लीशे अंतरास्ताई की फॉर्मेशन है। लेकिन ये जो अबरारुल हक है ना, इनका एक बड़ा मशहूर गाना था असद जाना बिलो दे घर, ये तो अस्थाई थी। जो अंतरा था ना इसका, उसका अंतरा इसमें इस्तेमाल हुआ है PSL के एंथम में, एंड दैट इज द ओनली सेविंग ग्रेस। तो जब ये एंथम शुरू होता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि PSL का कोई अच्छा सा शॉट आएगा, मगर एंथम शुरू होता है तो दो पहलवान आपस में लड़ रहे हैं और ये PSL प्रमोशन एंथम कम लग रहा है, अली जफर प्रमोशन एंथम ज्यादा लग रहा है। आपको कितना लगा, कैसा लगा, अपनी राय कमेंट के साथ में जरूर बताइएगा। बट मुझे खुद जो फील हुआ और जो मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा हूँ, तलहन जम को लोग लाइक कर रहे हैं, अबरारुल हक बीच में आए, पंजाबी टच दिया, उनको लोग लाइक कर रहे हैं। बट ओवरऑल मुझे व्यूज ज्यादा मिले नहीं है, नजर नहीं आए, क्योंकि मैं पहले एडिशन से लेकर अब तक कवर कर रहा हूँ। इसका वैसे टाइटल है देखो, मतलब एक्स लगा है, 10th एडिशन देखो इसका टाइटल है, बट कोई देख नहीं रहा अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हो सकता है बाद में एकदम व्यूज आना शुरू करें। वैसे पिछले PSL के एंथम के ऊपर मैंने देखा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रमोशन, मतलब उनको गूगल के ऊपर जाके ऐड लगाया था उस एंथम को। आई होप कि अब भी लगाएंगे, क्योंकि जिस तरह के व्यूज हैं ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। कल टीजर जारी किया था, अब तक उसके 50,000 से कम व्यूज हैं टीजर के। PSL ये कभी ऐसा नहीं हुआ, 10वां ऑडिशन है, हमने हर ऑडिशन को कवर किया पहले से लेकर अब तक। कभी इतनी गंदी मतलब मैंने चीजें नहीं देखी थी जो PSL से रिलेटेड अब हो रही हैं। और ये बड़े डर के मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट है क्रिकेट जिसको हम सब इसको पसंद भी करते हैं, हमारे लिए ओनली एंटरटेनमेंट भी है। और हमारा तो बिजनेस ही यही है कि क्रिकेट के ऊपर बात करना। अगर क्रिकेट के ऊपर लोग सुनना नहीं चाहेंगे तो सबसे बड़ा